स्वागत है दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल RAA स्टडी पॉइंट पर। सीटेट ऑनलाइन एग्ज़ाम में दोस्तों आज का टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। आज दूसरी क्लास है दोस्तों। स्पेशल क्लासेस आप लोगों की चल रही हैं। टॉप 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जो भी हमारे भाई बहन शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों चालू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, क्रियात्मक विकास का अर्थ है। क्रियात्मक विकास का अर्थ है मांसपेशी नियंत्रण, मांसपेशी नियंत्रण, मांसपेशियों का एकीकरण, मांसपेशियों का उचित संयोजन। उपरोक्त सभी सही। इसका आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी सही। चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, परिवार सामाजिक जीवन की सर्वोत्तम पाठशाला है। परिवार सामाजिक जीवन की सर्वोत्तम पाठशाला है, यह किसका कथन है? यह किसका कथन है? ऑप्शन अरस्तु का, मैजनी का, प्लेटो का, लिंकन का। इसका आंसर होगा दोस्तों ए। अगला, मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों में, मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है पारिवारिक वातावरण, रोग, वंशानुक्रम तथा वातावरण, बुद्धि। ऑप्शन ए पारिवारिक वातावरण, रोग, वंशानुक्रम तथा वातावरण, बुद्धि। इसका आंसर होगा दोस्तों सी, वंशानुक्रम तथा वातावरण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध कहावत, प्रसिद्ध कहावत दिखाई देने वाली वस्तु पर ही भरोसा किया जाता है। दिखाई देने वाली वस्तु पर ही भरोसा किया जाता है। यह निम्नलिखित संप्रदाय का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करती है। यह निम्नलिखित संप्रदाय का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करती है। ए स्व आदर्श का, चयनित प्रत्यक्षीकरण का, दबाव का, संपूर्ण प्रत्यक्षीकरण का। इसका आंसर होगा दोस्तों बी, चयनित प्रत्यक्षीकरण का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कक्षा में सदैव एक छात्र भयग्रस्त रहता है। कक्षा में सदैव एक छात्र भयग्रस्त रहता है। उसे निडर बनाने के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह, उसे निडर बनाने के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह, ऑप्शन ना डरने की उसे सलाह दें, स्वयं रोज उसके साथ प्रेम से बात करें, उसे दूसरे बच्चों के साथ खेलने को कहें, डी इसकी सूचना प्रधानाचार्य को दें। इसका आंसर होगा दोस्तों बी, स्वयं रोज उसके साथ प्रेम से बात करें। अगला छठा दोस्तों, बच्चों के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले पारिवारिक कारक हैं। बच्चों के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले पारिवारिक कारक हैं माता पिता का प्रभाव, जन्मक्रम का प्रभाव, परिवार के संगठन का प्रभाव, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा दोस्तों डी, ज़्यादातर उपर्युक्त सभी वाले ज़्यादातर सही होते हैं दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अध्यापक पाठ योजना में सामान्य उद्देश्य इसलिए लिखता है ताकि वह, अध्यापक पाठ योजना में सामान्य उद्देश्य इसलिए लिखता है ताकि वह, ऑप्शन ताकि वह उन्हें पाठ के अंत में प्राप्त कर सके, अपनी विषय वस्तु के क्षेत्र से न भटके, उन्हें छात्रों को उचित स्थान पर बता सकें, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा दोस्तों बी, अपनी विषय वस्तु के क्षेत्र से ना भटकें। दोस्तों हम आप लोगों के लिए वही प्रश्न लाए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे, अन्यथा गलत प्रश्न नहीं लाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न, जिस व्यक्ति को बहुत रुचियां होती हैं वह होता है। जिस व्यक्ति को बहुत रुचियां होती हैं वह होता है बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, आत्मकेंद्रित, समायोजनमुखी। इसका आंसर होगा दोस्तों ए, बहिर्मुखी। चलिए अगला प्रश्न, युवा पीढ़ी अनैतिक है। युवा पीढ़ी अनैतिक है क्योंकि वह अनुशासनहीन है। यह कथन किसका है? यह कथन क्या है? युवा पीढ़ी अनैतिक है क्योंकि वह अनुशासनहीन है। यह कथन मत है, पूर्वाग्रह है, तथ्य है, निहित सलाह है। इसका आंसर होगा दोस्तों बी,
पूर्वाग्रह है। अगला, प्रतिदर्शन एवं समष्टि का वही संबंध है जो प्रतिदर्शन एवं समष्टि का वही संबंध है जो दीर्घ का लघु से है, असत्य का सत्य से है, अंश का पूर्ण से है, मनोविज्ञान का विज्ञान से है। इसका आंसर होगा दोस्तों सी, अंश का पूर्ण से है। अगला क्वेश्चन 11वां, व्यक्तित्व की धारणा को माना जाता है, व्यक्तित्व की धारणा को माना जाता है जैविक, मनोभौतिक, जैव रसायन, मनोशारीरिक। इसका आंसर होगा दोस्तों डी, मनोशारीरिक। अगला 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 प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये रहा। शिक्षक के समक्ष सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है, शिक्षक के समक्ष सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। ऑप्शन, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, छात्रों से गृह कार्य करवाना, प्रश्न पत्र का निर्माण करना, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाना। इसका आंसर होगा दोस्तों डी, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाना। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, काफ़ी बड़ा यह क्वेश्चन है। शिक्षा द्वारा दंड का प्रयोग निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में सर्वाधिक उपयोगी माना जाता है? शिक्षक द्वारा दंड का प्रयोग निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में सर्वाधिक उपयोगी माना जाएगा? ऑप्शन, यह उत्तम छात्र अनुशासन उत्पन्न करने में सहायक हो, यह प्रेरणात्मक युक्तियों के रूप में अत्यधिक प्रभावी हो, इसका अधिकतम प्रयोग करके छात्र को पढ़ने में कम तथा दंड के प्रति तीव्र चिंता युक्त बना दिया गया हो। डी, यह छात्रों में शिक्ष प्रभुत्व के प्रति सम्मान की भावना तथा अन्य वांछनीय आवृत्तियों के विकास में सहायक हो। इसका आंसर होगा दोस्तों डी, डी आंसर होगा इसका। यह छात्रों में शिक्ष प्रभुत्व के प्रति सम्मान की भावना तथा अन्य वांछनीय आवृत्तियों के विकास में सहायक हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते। 14वां क्वेश्चन, यदि पढ़ाया गया कोई अध्याय कक्षा की छात्रों की समझ में न आया हो, यदि पढ़ाया गया कोई अध्याय कक्षा की छात्रों की समझ में न आया हो तो अध्यापक या अध्यापिका को क्या चाहिए कि वह ऑप्शन, उसे पुनः पढ़ाएं, दोबारा पढ़ाने में समय बर्बाद ना करें, छात्रों से कहें कि कुंजी से देखने, ऐसा भय दिखा दें कि छात्रा दोबारा प्रश्न ही ना पूछें। इसका आंसर होगा दोस्तों ए, उसे पुनः पढ़ाएं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन, व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है? व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है? रुचियों, योग्यताओं और क्षमताओं का विशिष्ट संगठन, वह शारीरिक रंग रूप, बोलने की अच्छी क्षमता, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा दोस्तों डी, उपर्युक्त सभी। अगला 16वां क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, आपको एक विचार गोष्ठी में जाना है तथा कक्षा में महत्वपूर्ण पाठ का अध्यापन भी करना है तो आप क्या करेंगे? आपको एक विचार गोष्ठी में जाना है तथा कक्षा में महत्वपूर्ण पाठ का अध्यापन भी करना है तो आप क्या करेंगे? विचार गोष्ठी में नहीं जाएंगे, किसी सहयोगी को पढ़ाने के लिए कहकर चले जाएंगे, विचार गोष्ठी के उपरांत आकर बच्चों को अतिरिक्त समय में पढ़ाएंगे, विद्यालय से अवकाश ले लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा, विचार गोष्ठी के उपरांत आकर बच्चों को अतिरिक्त समय में पढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन, कक्षा में पाठ पढ़ाते समय अचानक कोई छात्र प्रश्न पूछता है तो उस समय उस प्रसंग से मेल नहीं खाता तो आप क्या करेंगे? कक्षा में पाठ पढ़ाते समय अचानक कोई छात्र प्रश्न पूछता है तो उस समय उस प्रसंग से मेल नहीं खाता है तो आप क्या करेंगे? असमय प्रश्न पूछने के लिए छात्र को डांटेंगे, उसी समय छात्र की शंका समस्या का समाधान करेंगे, पाठ समाप्त होने के बाद समाधान करेंगे,
कोई उत्तर नहीं देंगे। इसका आंसर होगा दोस्तों सी, पाठ समाप्त होने के बाद समाधान करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन 18वां। 18वां क्वेश्चन दोस्तों, ब्लूम की टेक्सोनॉमी, ब्लूम की टेक्सोनॉमी डैश की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। ब्लूम की टेक्सोनॉमी डैश की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। उपलब्धि लक्ष्यों, पाठ्यचर्या संबंधी घोषणाओं, पठन कौशल, संज्ञानात्मक उद्देश्य। इसका आंसर होगा दोस्तों डी, संज्ञानात्मक उद्देश्यों। अगला 19वां क्वेश्चन दोस्तों, कुछ विद्यार्थी आपके अध्यापन विषय में कमज़ोर हैं। कुछ विद्यार्थी आपके अध्यापन विषय में कमज़ोर हैं, उनकी शैक्षिक प्रगति में सुधार के लिए आप क्या करेंगे? कुछ विद्यार्थी आपके अध्यापन विषय में कमज़ोर हैं, उनकी शैक्षिक प्रगति में सुधार के लिए क्या करेंगे आप? ए, कोई प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि वह आपकी जिम्मेदारी नहीं है। बी, उनके अभिभावकों को ट्यूशन करने को कहेंगे। सी, उन्हें अधिक परिश्रम करने के लिए प्रेरित करेंगे। डी, व्यक्तिगत सहायता देकर उनका स्तर ऊंचा करेंगे। इसका आंसर होगा दोस्तों सी, उन्हें अधिक परिश्रम करने के लिए प्रेरित करेंगे। अगला क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन दोस्तों, विकास के प्रमुख क्षेत्र हैं। विकास के प्रमुख क्षेत्र हैं मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा दोस्तों डी, उपर्युक्त सभी। विकास के प्रमुख क्षेत्र हैं मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, उपर्युक्त सभी। अगला 21वां क्वेश्चन, DIET का गठन किसके लिए किया गया? DIET का गठन किसके लिए किया गया? प्राथमिक शिक्षकों के लिए, माध्यमिक शिक्षकों के लिए, उच्च शिक्षकों के लिए, सभी के लिए। इसका आंसर होगा दोस्तों ए, प्राथमिक शिक्षकों के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन, बालक एवं बालिकाओं में सामाजिक भेद पाए जाने का कारण है। बालक एवं बालिकाओं में सामाजिक भेद पाए जाने का कारण है शारीरिक रचना, पारिवारिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा दोस्तों डी, सभी। शारीरिक रचना, पारिवारिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ। अगला 23वां क्वेश्चन, व्यक्ति के मन में अचेतन विचार, व्यक्ति के मन में अचेतन विचार, कुठाएँ, अनुमति, पूर्व अनुभव आदि उसे सदा कुछ करने को प्रेरित करते हैं, किसने कहा? व्यक्ति के मन में अचेतन विचार, कुठाएँ, अनुमति, पूर्व अनुभव आदि उसे सदा कुछ करने को प्रेरित करते हैं, किसने कहा? एस फ्रायड, गिलफर्ड, डीवाई, टोरेंस। एस फ्रायड, गिलफर्ड, डीवाई, टोरेंस। इसका आंसर होगा दोस्तों ए, एस फ्रायड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन दोस्तों, किसी भी विषय को ठीक से ना समझने के कारण, किसी भी विषय को ठीक से ना समझने के कारण छात्र में कुठाएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये कुठाएं 3 प्रकार की होती हैं। निम्नलिखित में क्या सत्य नहीं है? किसी भी विषय को ठीक से ना समझने के कारण छात्र में कुठाएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये कुठाएं 3 प्रकार की होती हैं। निम्नलिखित में क्या सत्य नहीं है? पहुँच पहुँच, पहुँच वंचन, वंचन वंचन, वंचन अपवंचन। इसका आंसर होगा दोस्तों वंचन अपवंचन, डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अध्यापिका बनने के उपरांत सभी प्रतिष्ठित समाज में सम्मिलित होने पर, अध्यापिका बनने के उपरांत किसी प्रतिष्ठित समाज में सम्मिलित होने पर ऑप्शन यह बताने में संकोच करेंगी कि आप एक अध्यापिका हैं, यह कहना चाहेंगी कि आप प्रशासनिक सेवाओं में हैं। सी, आपको यह बताने में गर्व होगा कि आप एक अध्यापिका हैं। डी, ऐसे अवसर पर वहाँ से हट जाएंगी। इसका आंसर होगा दोस्तों सी, आपको यह बताने में गर्व होगा कि आप एक अध्यापिका हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26वां क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किशोरावस्था में इनमें से किसका भय अधिक होता है? किशोरावस्था में इनमें से किसका भय अधिक होता है? जानवरों का, व्यक्तियों का, विद्यालय का, काल्पनिक संभावनाओं का। इसका आंसर होगा दोस्तों डी, काल्पनिक संभावनाओं का। 27वां क्वेश्चन,
यदि छात्र पाठ्यवस्तु में रुचि नहीं ले रहे हैं, यदि छात्र पाठ्यवस्तु में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करना पसंद करेंगे? यदि छात्र पाठ्यवस्तु में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करना पसंद करेंगे? ए, शिक्षण को रोचक बनाएंगे। बी, स्वयं शिक्षण में रुचि लेंगे। सी, रुचि लेने वाले छात्रों का उदाहरण देंगे। डी, अरुचि का कारण जानने का प्रयास करेंगे। इसका ऑप्शन आंसर होगा दोस्तों डी। अरुचि का कारण जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों। स्व अध्ययन की आदत आप छात्रों में किस प्रकार विकसित कर सकते हैं? स्व अध्ययन की आदत आप छात्रों में किस प्रकार विकसित कर सकते हैं? स्व अध्ययन की उपलब्धियां गिनाकर, नवीन साहित्य उपलब्ध कराकर, स्व अध्ययन करने वाले व्यक्तियों के उदाहरण देकर, अध्ययन के प्रति प्रेरणा देकर। इसका आंसर होगा दोस्तों डी, अध्ययन के प्रति प्रेरणा देकर। अगला 29वां क्वेश्चन, किस विद्वान का मत है कि बालक के जन्म से प्रथम 3 वर्ष की आयु तक ही उसका व्यक्तित्व स्थायी रूप से बन जाता है और बाद में केवल इन विशेषताओं का विकास होता है? किस विद्वान का मत है कि बालक के जन्म से प्रथम 3 वर्ष की आयु तक ही उसका व्यक्तित्व स्थायी रूप से बन जाता है और बाद में केवल इन विशेषताओं का विकास होता है? ए, मैकाइवर व पेज का, फ्राइड का, आलपोर्ट का, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा दोस्तों फ्राइड का। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन दोस्तों 30वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। इसका आंसर होगा दोस्तों ए, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया करके RAA स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।